एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 5 ऑफ आवर सिग्नल ट्रेडिंग वीडियो सीरीज। आई होप कि आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी। अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं डेल्टा पर अपनी ट्रेड्स बाय यूजिंग ट्रेडिंग व्यू एंड डेल्टा वेबहुक इंटीग्रेशन। आज की हमारी इस वीडियो का पर्पस है किसी भी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग को समझना, किसी भी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बाय यूजिंग स्ट्रैटेजी टेस्टर टूल ऑफ ट्रेडिंग व्यू। बैक टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्ट्रैटेजी को पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पर देखते हैं, ये देखने के लिए कि अगर पास्ट में हम उस स्ट्रैटेजी को यूज करते तो हम कैसा रिटर्न जनरेट कर सकते थे। ऐसे करने से हमें एक आइडिया मिलता है कि फ्यूचर में ये स्ट्रैटेजी हमें कितना रिटर्न दे सकती है। अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज यहाँ पर हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पर कैसे बैक टेस्टिंग के पैरामीटर्स को हम समझ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू इट। अब जल्दी से ट्रेडिंग व्यू पर आ जाइए और यहाँ पर आप कोई भी सिंपल से सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर ले जिसको भी आप एनालाइज एंड बैक टेस्ट करना चाहते हैं। और मैंने ओपन कर लिया है डेल्टा इंडिया का बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट और उस पे मैंने अप्लाई कर दिया एक ट्वीक सुपर ट्रेंड स्ट्रैट। मैंने ये स्ट्रैटेजी 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर सेट करी है और हम इसी की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझेंगे इसी टाइम फ्रेम पे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहते हो, जिस भी टाइम फ्रेम के लिए बैक टेस्ट करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरी सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अप्लाइड है और चार्ट पे मुझे सिग्नल भी जनरेट हुए दिख रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस जितने भी ये सिग्नल जनरेट्स हुए, अगर मैं उसमें अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट करती तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मेरी कैसी परफॉर्मेंस रहती स्ट्रैटेजी की, हम आज ये समझेंगे। तो उससे पहले हम स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स में देख लेते हैं। यहाँ सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के इनपुट्स में एवरेज ट्रू रेंज लेंथ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 10 पर सेट हुई है। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाकर देखूं तो इनिशियल कैपिटल 65,000 की है। ऑर्डर साइज सिंप्लिसिटी के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट्स रखा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कमीशंस भी मेंशन कर दी है 0.05% पे, बिकॉज अगर डेल्टा पे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो फीस 5 बेसिस पॉइंट की लगती है। तो कमीशन ऐड करने से हमारी हर ट्रेड पे जो कमीशन लगी है वो टोटल कमीशन भी हमारी कैलकुलेट होगी बैक टेस्टिंग में और हमें ये भी पता लगेगा कि नेट प्रॉफिट कमीशन हटाकर हमारा कितना रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे ओके कर दीजिए। सो नीचे पाइन एडिटर के साथ आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी टेस्टर का ऑप्शन, हमें आज उसको क्लिक करना है एंड इसको ऐसे ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको काफी सारा डेटा मिलेगा जो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो सबसे पहले सिंपली लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आ जाएं। ये लिस्ट ऑफ ट्रेड आपको ये बताएगा कि ये किस रेंज में बैक टेस्टिंग कर रहा है। सबसे पहला ट्रेडिंग सिग्नल कौन से टाइम पीरियड पर आया था और सबसे लास्ट में ट्रेडिंग सिग्नल कौन से टाइम पीरियड में आया। तो आप इसको पूरा स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली ट्रेड आई थी, तो आप देख सकते हैं कि जो पहली ट्रेड आई थी वो February 2024 में आई थी, यानी कि ये February 2024 से डेटा ले रहा है। एंड अगर हम देखें लास्ट ट्रेड, तो लास्ट ट्रेड 1 मार्च को एक लॉन्ग एंट्री ली गई है और वो ट्रेड अभी भी ओपन है। मतलब हमारे पास February 5, 2024 से लेकर 1 मार्च 2025 तक का डेटा है, यानी कि मोर देन 1 ईयर ऑफ डेटा है फॉर अ स्ट्रैटेजी जिसको हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर चेक कर रहे हैं। दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। अब ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स वाले सेगमेंट में हम वापस आएंगे और बाकी पैरामीटर्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अब फटाफट वापस से ओवरव्यू में आ जाते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास कितना बैक टेस्टेड डेटा है। तो हमारे पास मोर देन 1 ईयर ऑफ बैक टेस्टेड डेटा है जिसमें टोटल ट्रेड्स 91। जैसे कि हमने लिस्ट ऑफ ट्रेड में देखा कि एक ट्रेड अभी ओपन पड़ी है, अगर हम उसको हटा दें तो अभी 91 ट्रेड्स जो है वो पूरी हो चुकी हैं इस मोर देन 1 पीरियड ऑफ बैक टेस्टिंग में, जिसमें हमारा ओवरऑल नेट पीएनएल 73.4% का रहा है। तो ये नेट पीएनएल आपको दिख रहा है एकदम लेफ्ट में, यहाँ पर 73.5% का नेट पीएनएल। उसके बाद आपको बता रहा है कि मैक्स इक्विटी ड्रॉ डाउन क्या हुआ है इस स्ट्रैटेजी में हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। तो हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो हुआ है इस डेटा में हिस्टोरिकली वो है 19.58%। अगर हम परसेंटेज में देखें तो नेट प्रॉफिट 73.5% है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 19.5% है और इसी को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो ओपन एंड क्लोज हुई है इस टाइम पीरियड में वो है 91 ट्रेड्स।
नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पर डिफाइंड है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है 36.26%। सिंप्लिसिटी के लिए समझो कि अगर आपने 100 ट्रेड्स ली हैं तो उसमें से 36 ट्रेड्स आपकी ठीक होंगी, यानी कि जो विन परसेंटेज है आपका वो 36% है। एंड टू बी एग्जैक्टली स्पेसिफिक, जैसे हमारे यहाँ पे 91 ट्रेड्स हुई हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से 32 ट्रेड्स जो है वो विनिंग ट्रेड रही होंगी। एंड क्योंकि आपका पीएनएल नेट प्रॉफिट में है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी उनका जो प्रॉफिट कैप्चर हुआ वो अच्छा था। एंड लास्ट में यहाँ लिखा है प्रॉफिट फैक्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एवरेज लॉस किसी लॉस मेकिंग ट्रेड में 100 का होता है तो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में आपका एवरेज प्रॉफिट 150 का होगा। तो बेसिकली प्रॉफिट फैक्टर आपके एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस की रेशियो बताता है। तो ये 1 से ज्यादा ही होना चाहिए और इस केस में 1.5 है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अब इनमें से कुछ नंबर्स को यहाँ पे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो बार ग्राफ्स आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये आपकी इक्विटी ड्रॉ डाउन है। ये जो ग्रीन और रेड कलर का आप एरिया शेडेड देख रहे हैं, ये आपका इक्विटी कर्व है। अगर वो ग्रीन में है तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। एंड जैसे आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे ये रेड के जोन में है, तो यहाँ पर मतलब कि आपकी इक्विटी जो आपने जिस इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट किया था उससे कम हो गई थी और आपको लॉस हो रहा था। तो ये आपका एक तरह का इक्विटी कर्व है। एंड ये जो ब्लू लाइन है ये बाय एंड होल्ड इक्विटी कर्व है। यहाँ पे इस चार्ट पे तीनों पैरामीटर्स एक साथ प्लॉटेड है, लेकिन अगर आप किसी एक फैक्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शंस है। जैसे कि मैं सिर्फ अपना इक्विटी कर्व देखना चाहती हूँ तो मैं ड्रॉ डाउन को हटा दूंगी और यहाँ से बाय एंड होल्ड इक्विटी को भी हटा दूंगी। अब मैं क्लियरली फोकस कर सकती हूँ अपने इक्विटी कर्व में। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने 65,000 की कैपिटल से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल में मुझे कुछ लॉसेस आए, मेरी कैपिटल डिप हो गई 61,000 के लेवल तक। एंड उसके बाद ये स्ट्रैटेजी जैसे परफॉर्म करती रही तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट और एक अपवर्ड इक्विटी कर्व मुझे दिख रहा है। एंड दिख रहा है कि लास्ट कुछ मंथ्स में ये स्ट्रैटेजी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू प्रीवियस कुछ मंथ्स। एंड अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए लगभग 7 to 8 मंथ्स में $65,000 से अराउंड $1,19,000 तक हो गए थे। उसके बाद कुछ ड्रॉ डाउन आए एंड वापस से अभी प्रॉफिटेबल हुई है स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा है सिर्फ ड्रॉ डाउन का चार्ट, बिकॉज मैं समझना चाहती हूँ कि ड्रॉ डाउन का कैसा पैटर्न रहा है पूरी बैक टेस्टिंग में। अगर इसको ऐसे ऑब्जर्व करूँ तो लग रहा है कि ड्रॉ डाउन पहले कम थे एंड अब इस पीरियड में इंक्रीज हो गए हैं। एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में अराउंड 20,000 से कुछ ऊपर, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट हम देख सकते हैं 23,000 के करीब है। लेकिन जैसे ही मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि पहले भी ड्रॉ डाउन परसेंटेज टर्म्स में इतने ही थे और यहाँ पर भी कई बार टच करे थे। लेकिन जब हमारी इक्विटी जो है वो ग्रो हुई है तो उसके हिसाब से जो एब्सोल्यूट टर्म में है वो भी बढ़ गया है। इसलिए बेटर होगा कि हम ड्रॉ डाउन्स को परसेंटेज टर्म्स में एनालाइज करें, क्योंकि जब भी आप अपनी कैपिटल को बढ़ा लेते हैं तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको परसेंटेज में देखने चाहिए और जो ड्रॉ डाउन्स है वो भी परसेंटेज में ही देखने चाहिए। नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करा है बाय एंड होल्ड इक्विटी। ये कर्व बता रहा है कि अगर हम सिर्फ इक्विटी को होल्ड करते तो कैसे रिटर्न्स हमें मिलते। इसी बात पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। हो सकता है कि काफी सारे लोग अवेयर हों, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि ये ना पता हो। तो क्रिप्टो में परपेचुअल फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है, मंथली एक्सपायर होते हैं। एंड देन अगर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रोल ओवर करना होता है। लेकिन परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आप उसे होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट। तो अगर आप ये परपेचुअल फ्यूचर को होल्ड करते हो तो वो आपको ऐसे ही फील देगी कि आपने कोई इक्विटी होल्ड करी है। तो ये तो बात हो गई पूरे ओवरव्यू की। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आपको बता रहा है कि ओपन पीएनएल, जैसे कि हमें पता है कि एक पोजीशन अभी हमारी ओपन चल रही है, तो हम जैसे इसमें देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में एंड परसेंटेज टर्म में उस ओपन पोजीशन में हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। तो करंटली ओपन पोजीशन हमें 4.5% का रिटर्न दे रही है।
उसके अलावा जो हमारी प्रीवियस ट्रेड्स हैं उन्होंने हमें 69% का रिटर्न नेट प्रॉफिट दिया है, जिसमें से सारा रिटर्न अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग ट्रेड से ही आया। जैसे हम क्लियरली देख सकते हैं शॉर्ट ट्रेड से कुछ भी रिटर्न नहीं आया है, यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग लेने पर ही ज्यादा अच्छे से काम करी है। जब भी शॉर्ट सिग्नल लिया है तब हमारा कोई खास जनरेट नहीं हुआ है रिटर्न। उसके नीचे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, जिसमें आपका कमीशन एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 201% था, लेकिन उसमें से कमीशंस और ग्रॉस लॉसेस को नेट ऑफ करके जो हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट आया है वो अराउंड 69% एंड करंट पोजीशन को इंक्लूड करते हैं तो अराउंड 74% के करीब है। प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक्स के बाद आपको कमीशन पेड कैलकुलेट दी है, जो आपको बताएगा कि इस पूरी टेस्टिंग रेंज में जितनी भी ट्रेड्स आपने ली हैं उसमें आपने टोटल कितना कमीशन पे किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पे कमीशन पेड एंड शॉर्ट एंट्रीज पे कमीशन पे सेम है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमने अभी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाई है कि अगर कोई लॉन्ग सिग्नल होगा तो वो तभी क्लोज होगा जब अगला शॉर्ट सिग्नल आ जाएगा एंड वहां पर लॉन्ग ट्रेड क्लोज होगी और एक नया शॉर्ट ट्रेड लिया जाएगा। सिमिलरली अगर एक शॉर्ट ट्रेड इन रनिंग है तो लॉन्ग सिग्नल आने पर ही वो ट्रेड क्लोज होगा और एक लॉन्ग सिग्नल लिया जाएगा, इसीलिए कमीशन अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है बाय एंड होल्ड रिटर्न, जो कि आपको एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स दोनों में बता रहा है। परसेंटेज टर्म में बाय एंड होल्ड रिटर्न 100% है। ये ओवरव्यू में वही लाइन है ये जो ब्लू कलर से हमने देखी थी कि अगर कोई अपनी इक्विटी यहाँ पर इस लेवल से स्टार्ट करके होल्ड करता तो उसको कितना रिटर्न आ चुका होता। इसके बाद आपको दिया गया है मैक्स इक्विटी रनअप। मैक्स इक्विटी रनअप आपका 49% है। इसका मतलब कि बिना ड्रॉ डाउन के वन वे में आपकी कैपिटल कितना बड़ी है। देन यहाँ पर बता रहा है मैक्स इक्विटी ड्रॉ डाउन की मैक्सिमम कितना ड्रॉ डाउन दिया है इस स्ट्रैटेजी में है। तो हमने ओवरव्यू में भी देखा था कि ड्रॉ डाउन जो मैक्सिमम हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है। तो ये परफॉर्मेंस वाली सेक्शन में जो भी आपको पैरामीटर्स दिए हैं वो एक तरह से ओवरव्यू का ही डिटेल्ड वर्जन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रेड एनालिसिस में। ट्रेड एनालिसिस में आपको सबसे पहली डिटेल मिल रही है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी में अभी तक कितनी हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर टेस्टिंग रेंज में टोटल ट्रेड 92 हो गई है, जिसमें से 40 लॉन्ग ट्रेड्स थी एंड 52 शॉर्ट ट्रेड्स थी एंड इसमें से एक ट्रेड अभी फिलहाल ओपन है जो कि शॉर्ट की साइड पर ओपन है। आउट ऑफ 92 विनिंग ट्रेड्स जो है वो 34 है एंड लूजिंग ट्रेड जो है वो 58 है। और अगर हम देखें तो विनिंग लूजिंग ट्रेड अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे तो मोर और लेस सेम है, 19:21 की रेशो है। लेकिन अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो विनिंग ट्रेड्स 15 है एंड लूजिंग ट्रेड्स 37 है। यानी कि जब भी लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल जनरेट हुआ है तो वहां पर विनिंग रेट ज्यादा है कंपेरेटिवली जब भी शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है तो वहां पर विनिंग रेट जो है वो काफी कम है। नेक्स्ट इसी चीज को आपको परसेंटेज में एक्सप्लेन करा हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टोटल ट्रेड्स 92 में से हमारी 34 विनिंग ट्रेड्स थी, जिससे हमारी 36 अराउंड 37% ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि हमारी ट्रेड्स जो है वो सही आएंगी, विनिंग होंगी। तो यही कंपैरिजन जो अभी हम कर रहे थे इसी को हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो जब भी एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 47% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक विनिंग ट्रेड होगी, जबकि जब एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है तो 30% के करीब प्रोबेबिलिटी है कि वो एक विनिंग ट्रेड होगी। नेक्स्ट आपको बता रहा है एवरेज पीएनएल की जब भी एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ली है, यानी कि ये जो 40 ट्रेड्स ली हैं इसका एक एवरेज प्रॉफिट लॉस जो है वो हमारा अराउंड 1122 यूएसडी आ रहा है, जबकि ये जो 52 शॉर्ट ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पर सिर्फ 7 यूएसडी आ रहा है। इसका मतलब कि नेट में शॉर्ट सिग्नल्स जब भी जनरेट हुए हैं तो हमारे कोई स्ट्रैटेजी में वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुए हैं, जो है लॉन्ग ट्रेड्स ही हमारी वर्क कर रही हैं। अगर हम कंपेयर करें एवरेज विन और एवरेज लॉस को तो ये तो अच्छा है क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अराउंड 48% है और यहाँ पर 30% है। तो हमें ये चाहिए ही होगा कि जब भी हमारी एक विनिंग ट्रेड हो उसमें जो हम पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, जो उसमें से हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो ज्यादा हो एंड जो लूजिंग ट्रेड है उसमें हम ज्यादा लूज ना करें। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 40 ट्रेड्स में से जब भी विनिंग ट्रेड्स यानी कि 19 ट्रेड्स जो विन करी हैं उसका जो एवरेज प्रॉफिट था वो अराउंड 4377 था, लेकिन इन जो 21 ट्रेड्स का जो एवरेज लॉस था वो 1800 यूएसडी के अराउंड था।
सिमिलरली जब भी शॉर्ट ट्रेड ली गई तो एवरेज प्रॉफिट जो एक विनिंग ट्रेड से आया वो अराउंड 3187 यूएसडी था, एंड एवरेज लूजिंग ट्रेड ने जो हमें लूज करवाया वो अराउंड 1282 यूएसडी था। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि 52 में से 37 ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड थी एंड 15 ट्रेड्स ही सिर्फ विनिंग ट्रेड्स थी। इसी वजह से जो नेट एवरेज पीएनएल हमारा शॉर्ट साइड का है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो रिटर्न्स बेटर जनरेट कर रही है जब भी वो लॉन्ग सिग्नल जनरेट करती है। शॉर्ट से हमें एक्चुअल में इतना कोई प्रॉफिट नहीं हो पाया है, तो हम इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ट्वीक अगर कर दें और हम कहें कि जब भी लॉन्ग सिग्नल आए तो हमारी लॉन्ग ट्रेड हो जाए, एंड जब शॉर्ट सिग्नल आए तो उस प्रीवियस लॉन्ग को क्लोज कर नया लॉन्ग ट्रेड तभी जनरेट करें जब नेक्स्ट लॉन्ग सिग्नल आए। तो ऐसा अगर हम इस स्ट्रैटेजी को करेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसी तरह से परफॉर्मेंस एनालाइज करते समय आपको उन एरियाज को फाइंड करना है जहां पर आप चेंजेस करके अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है आपको रेशियो ऑफ एवरेज विन टू एवरेज लॉस। तो दोनों ही केस में वो 2.4 के अप्रोक्सीमेट है। ये हमें बता रहा है कि जो भी हमारी विनिंग ट्रेड है दोनों ही साइड पर वो प्रॉफिट जब जनरेट कर रही है तो वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एंड लूजिंग ट्रेड्स कंपैरेटिवली कम लूज कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स में जो लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड के भी आपको पैरामीटर्स और यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई हैं। अगर इसे एनालाइज करें तो ओवरऑल लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड ने हमें 37% का रिटर्न दिया है, लेकिन लूजिंग ट्रेड ने वहीं 16% तक लूज करा है। इसको अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए देखें तो लॉन्ग ट्रेड से ही हमें आया हुआ है ये जो हमारा लार्जेस्ट विन है, और जो हमारा ये लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड है ये हमें शॉर्ट साइड से आया है। अगर हम कंपेयर करें शॉर्ट की लार्जेस्ट विन एंड लार्जेस्ट लूज तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट शॉर्ट सिग्नल के बाद जनरेट हुआ है वो अराउंड 12% था, लेकिन उससे ज्यादा हमें लूज हुआ इस साइड के सिग्नल में। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि कितनी एवरेज बार्स के बाद हमें एक ट्रेड मिलता है। क्योंकि हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा है तो हर दिन के लिए हमारे पास 12 बार्स होती हैं। तो ये बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 53 बार्स तक एक ट्रेडिंग सिग्नल रहता है और उसके बाद अगला ट्रेडिंग सिग्नल आता है। नेक्स्ट आपको ये बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हर 86 बार्स के बाद एक विनिंग ट्रेड आई है प्रीवियस डेटा में, और हर एक 34 बार्स के बाद एक लूजिंग ट्रेड आई है। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस डेटा। आगे चलते ये पैरामीटर्स चेंज भी हो सकते हैं। ये पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल से ये चीज मैच नहीं होती, आपको ट्रेड्स इससे ज्यादा फ्रीक्वेंट चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा आपको स्लोली ट्रेड्स चाहिए, तो आप अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे छोटे छोटे एनालिसिस हैं जो आपको ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रिस्क रेशियोज एंड परफॉर्मेंस रेशियोज पर। सबसे पहले शार्पी रेशियो को समझते हैं। आई होप कि काफी सारे लोगों ने इसको पहले भी सुना होगा। ये एक रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियोज है। इसको यूजुअली पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड ट्रेडर्स यूज करते हैं ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर रिटर्न जनरेट करने के लिए उन्होंने कितना रिस्क लिया है, एंड ये रेशो 1 से ऊपर होनी ही चाहिए। इस केस में ये अराउंड 0.4 है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। ये बता रही है कि ये रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जो हमने रिस्क लिया है वो काफी ज्यादा है। तो मेक श्योर कि आप इसमें एडजस्टमेंट करें, और कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब बैक टेस्ट करें तो उसकी शार्पी रेशो 1 से ऊपर ही हो। तो अगर ये रेशो 1 से 2 के बीच में हो तो अच्छी बात है, 2 से 3 के बीच में हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, एंड 3 के ऊपर तो बहुत रेयर होता है, लेकिन वो एकदम बेस्ट केस सिनेरियो हो। जितना ज्यादा ये रेशो होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपने कम रिस्क लेकर जो रिटर्न बनाया है वो ज्यादा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। जैसे ही हम अपना रिस्क इंक्रीज करते हैं तो हमारे रिटर्न्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं, वहीं अगर हम रिस्क रिड्यूस करते हैं तो हमारे रिवॉर्ड्स भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मेक श्योर ये करना है कि शार्पी रेशो को 1 से 2 के बीच में लेके आए, वो भी अच्छा होगा। सो क्लियरली शार्पी रेशो हमें यहाँ पर तो सपोर्ट नहीं कर रही है। ये बता रही है कि हमने ये रिटर्न जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा रिस्क लिया है। तो ये स्ट्रैटेजी क्लियरली उन लोगों के लिए है जो रिस्क टेकर है। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स ट्रेडर हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी में रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड से। तो यही बैक टेस्टिंग का फायदा है कि जब आपको पता चल गया तो ऐसे केस में आप पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे, अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि आपको इसी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर आपको कोई नई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है।
तो ये बैक टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस आपको हेल्प करता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो, अवेयर हो एंड उसके बेसिस पर ही आप रियल मार्केट में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाएं। नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशो। ये सिंपल टर्म्स में बताता है कि डाउन साइड रिस्क के हिसाब से आपके रिटर्न्स कैसे हैं। ये एक रिस्क एडजस्टेड रेशो है जो सिर्फ डाउन साइड के रिस्क को ही कंसिडर करता है, यानी कि डाउन साइड वॉलिटिलिटी को ही कंसिडर करता है। ये शार्पी रेशो का एक बेटर वर्जन है बिकॉज शार्पी रेशो दोनों साइड की वॉलिटिलिटी यानी कि अप साइड एंड डाउन साइड वॉलिटिलिटी को लेकर चलता है। एंड सिमिलरली ये रेशो भी 1 के ऊपर होनी चाहिए। 2 से 3 के बीच में है तो वो तो बेस्ट केस हो जाएगा। तो हमें ये फोकस करना है कि हम कम से कम इस रेशो को 1 से ऊपर रखें एंड इस स्ट्रैटेजी के लिए ये रेशो अराउंड 1.3 है तो दैट इज बेटर देन शार्पी रेशो। तो शार्पी रेशो अच्छी नहीं है लेकिन सॉर्टिनो रेशो अच्छी है, तो ये बता रहा है कि इस स्ट्रैटेजी में आपका डाउन साइड रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम है। प्रॉफिट फैक्टर इस स्ट्रैटेजी के लिए 1.5 है। प्रॉफिट फैक्टर जैसे हमने पहले भी ओवरव्यू में डिस्कस किया था, इट इज एवरेज विन टू एवरेज लॉस। तो अगर किसी ट्रेड में मैं 100 रुपीज लूज कर रही हूँ तो विनिंग ट्रेड में मैं 150 रुपीज बना लूंगी। इसको हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए देखते हैं। जब भी कोई एक विनिंग लॉन्ग ट्रेड आती है तो उसमें अगर हम 200 रुपीज बनाते हैं और लूजिंग लॉन्ग ट्रेड में हम 100 रुपीज लूज करते हैं, वहीं अगर शॉर्ट सिग्नल में जो हम लूज करते हैं और जो हम गेन करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसीलिए रेशो 1 है। तो हमें फिर से ये समझ आ गया कि ये स्ट्रैटेजी में जो हमारे लॉन्ग सिग्नल जनरेट हो रहे हैं हमें वहीं पर प्ले अराउंड करना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में। यहाँ पर वो सारी ट्रेड्स हैं जो इस टेस्टिंग रेंज में हुई हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं कि कौन सी डेट पर आपकी किस साइड की एंट्री हुई, किस प्राइसेस पर हुई, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको देखना है कि एक इंडिविजुअल ट्रेड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा तो वो भी आपको ये मिल जाएगा। साथ ही आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी आपको मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पर 40,000 था, उसके बाद यहाँ पे 3,000 का गेन हुआ तो वो ऐड हो गया, देन नेक्स्ट आपका 3,000 का लॉस हुआ तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी मिलता रहे। ट्रेडिंग व्यू का एक और फीचर है, अगर आप एडवांस बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है राइट हैंड साइड पर डीप बैक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा एंड जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इस फीचर का बेनिफिट यही है कि आप एक पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड रेंज में जो है वो बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जब हमने स्ट्रैटेजी टेस्टर में किया था तो उसने रैंडमली एक रेंज डिसाइड करी थी, एक रेंज पिकअप कर ली थी। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का करना चाहते हैं, लास्ट 45 डेज का करना चाहते हैं या 6 मंथ्स का करना चाहते हैं तो आप सिंपली जाकर यहाँ पर अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद आप करेंगे जनरेट रिपोर्ट और यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाए। एंड सिमिलर तरह के सारे टैब्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि ये डेटा आप डाउनलोड कर लो और आपको एक एक्सेल फाइल में मिल जाए तो आपको ये जाना है सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी रिपोर्ट पर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन, आपको ये डेटा को एक्सपोर्ट कर लेना है और ये आपको CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि अब आपको ये सारे पैरामीटर्स रीड करने आ गए होंगे। अब आप इजीली ट्रेडिंग व्यू पर किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर पाओगे, उसकी परफॉर्मेंस समरी को समझ पाओगे और ये जान पाओगे कि कहां पर ऑप्टिमाइजेशन की नीड है और उस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना पाओ। ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि हर स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम पर वर्क नहीं करती है, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और देखना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट है। बैक टेस्टिंग एक काफी ज्यादा पावरफुल टूल है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल डेटा पर जो भी रिटर्न्स आए हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, वो आपको फ्यूचर रिटर्न्स गारंटी नहीं करता बिकॉज मार्केट की नेचर और वॉलिटिलिटी हमेशा चेंज होती रह सकती है। सो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर पीरियड पर वर्क कर रही थी लेकिन अब वर्क नहीं कर रही है, तो वहां पर आपको नीड है उसे ऑप्टिमाइज करने की और न्यू स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करने की। अगर आपने हमारी ये सिग्नल ट्रेडिंग प्लेलिस्ट की पहले की वीडियोस मिस कर दी है तो उसको अभी जाके चेकआउट कर ले। वो एक कंप्लीट गाइड है कि कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज वेबबुक को लिंक कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। साथ ही अगर आपको इस इंटीग्रेशन में कोई भी चैलेंज आता है या फिर जब आप अपनी ट्रेडिंग को डेल्टा पर ऑटोमेट करते हो आपके कोई ट्रेडिंग में एरर आता है तो आप हमें कम्युनिटी पर रीच आउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यहाँ पर आपको इंस्टेंट रेजोल्यूशन मिलेगा आपकी सारी ऑटोमेशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।